मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम जानेंगे साप्ताहिक राशि के बारे में। 9 मई से लेकर 15 मई का हाल, साप्ताहिक राशि फल में 12 राशियों का हाल। सबसे पहले राशि बताना चाहूँगी, मेष राशि वालों का हाल कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। मेष राशि के जातक इस सप्ताह दूसरों पर जल्द भरोसा ना करें, किसी अन्य के भरोसे अपना कोई भी कार्य न छोड़ें, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक हो सकता है और इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। कारोबार की बात की जाए तो लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की कोशिश करें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले या फिर किसी अन्य विवाद को सुलझाने के लिए अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है आपको। कामकाजी महिलाएं के लिए इस सप्ताह घर और ऑफिस में तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है। सप्ताह के अंत में घरेलू समस्याएं बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती है। लव लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि पार्टनर के साथ अपने संबंध विवाद की बजाय संवाद से सुधारने का प्रयास करें। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानेंगे। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल और लाभप्रद साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो आपके भीतर पराक्रम और उत्साह बना रहेगा। इस सप्ताह आप अपने तय किए हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। यह सफलता आपकी और आपके परिवार की खुशियों का कारण बनेगी। सप्ताह के मध्य की बात की जाए तो किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपसे संपर्क बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी प्रिय सदस्य के साथ वाद विवाद हो जाने के कारण मन थोड़ा दुखी फील रहेगा, तनावपूर्ण रह सकता है। इस दौरान छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें। कारोबार में भी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हुई कोई निर्णय ना लें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय व्यतीत करेंगे आप। संभव है कि परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार कर विवाह के लिए हाँ भी भर देंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा आपका। इस वीक माता पिता से पूरा सहयोग भी मिलेगा। इस वीक कैसा रहेगा 12 राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूँगी। इस सप्ताह कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार करने की आवश्यकता है। हो सके तो अपने शुभ चिंतकों की सलाह लें। यदि आप कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में हैं तो उस निर्णय को आगे के लिए टाल दें। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपकी स्थितियां में सकारात्मकता बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान न सिर्फ सकारात्मक बदलाव के साथ साथ इस दौरान न सिर्फ आप अपनी बुद्धि और चतुरता से समस्याओं का समाधान भी करेंगे आप, बल्कि आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात की जाए तो कार्य के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है आपको, जो कि आप करेंगे। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत दोनों का ख्याल रखें। नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण हो सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो सामान्य रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी आपकी। कठिन समय में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। संतान पक्ष को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इस वीक चौथी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल के अनुसार। कर्क राशि वालों के बारे में बताना चाहूँगी। जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह उतार चढ़ाव जैसा रहेगा। इस सप्ताह घर और बाहर छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी स्थिति में अपना आपा ना खोएं आप और अपने अच्छे समय आने का इंतज़ार करते रहें। चुनौतियों का जमकर मुकाबला करें आप।
समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करके आप सभी परेशानियों से पार पाने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको सुलझती हुई नज़र आएंगी। भूमि भवन से संबंधित विवाद को कोई कचहरी के बाहर निपटा लेना आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो तारीख पे तारीख पड़ती रहेंगी, आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो खट्टी मीठी तकरार बनी रहेगी और घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इसके साथ मैं अगली राशि के बारे में बताना चाहूँगी। अगली राशि वालों के लिए जानते हैं साप्ताहिक राशिफल इनके लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह की बात करें तो आपको कभी चीज़ें आसानी से बनती हुई तो कभी बने हुए काम बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के शुरुआत में किसी महिला की मदद से लंबे समय से रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। वही कार्य क्षेत्र में भी सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। इस दौरान आपके पारिवारिक रिश्तों में कुछ खटास मिठास देखने को मिल सकता है। किसी बात को लेकर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे खफा हो सकता है। हालांकि किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से आप चीज़ों को बहुत हद तक सही करने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात करें तो यात्रा के योग बंदे दिखाई दे रहे हैं। कार्य की अधिकता रहेगी। वीकेंड तक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। इस दौरान बाजार में फंसे पैसे को निकालने या फिर कारोबार को आगे बढ़ाने को लेकर मन चिंतित रहेगा। प्रेम संबंध की बात की जाए तो सामान्य रहेंगे। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा आपका। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी आपकी। अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि आती है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में बड़ी सफलता मिल सकती है। इनको इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र की बात की जाए इस वीक तो उच्च अधिकारी पर आपकी विशेष कृपा बनी रहेगी। पदोन्नति और आय में वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या फिर विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इसमें लाभ की इच्छा रखें। इस सप्ताह इनकी यह कामना भी पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा वाले लोगों के बारे में बताना चाहूँगी। अतिरिक्त स्रोत बनने की संभावना है। घर परिवार में कोई धार्मिक या फिर मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। भूमि भवन के क्रय विक्रय से मनचाहा लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत तक संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इसमें प्रगाढ़ता आएगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। हालांकि देखा जाए तो पत्नी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपको अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु सक्रिय रहेंगे, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में किसी के साथ अमर्यादित व्यवहार ना करें, अन्यथा आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकता है। इस दौरान आपको कारोबार या किसी योजना में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अधिक भाग दौड़ संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात की जाए तो सेहत का ध्यान रखें। कार्य की अधिकता की थकान बनी रह सकती है आपके जीवन में। इस वक्त जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनका लव पार्टनर उनके कठिन समय में परछाई की तरह साथ रहेगा और बड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रहें।
अगली राशि के बारे में जानते हैं, क्या कहती है आपकी साप्ताहिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह अपनी सेहत और संबंधों दोनों का ही विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको। इस दौरान वाहन खूब सावधानी पूर्वक से चलाएं, घर हो या फिर आपका कार्यक्षेत्र। अपने मन और क्रोध पर पूरा काबू पाना होगा आपको। इस सप्ताह आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है और साथ ही कुछ बातों को लेकर मन में अभिमान भी जागृत हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात की जाए तो कोई घरेलू या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। किसी भी समस्या को सुलझाते समय या कोई बड़ा निर्णय लेते समय स्वजनों की सलाह लेना ना भूलें आप। इस सप्ताह कारोबार थोड़ा मंदा रह सकता है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं, अन्यथा आप सामाजिक बदनामी के शिकार हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा आपका। अब हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में जानेंगे हम। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों की बात की जाए तो जीवन में काफ़ी थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कार्य का अतिरिक्त भार रहेगा। हालांकि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करते हुए उसे समय पर करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी मुश्किलों का आसान बनाने के लिए आपके मित्र मदद करेंगे और उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। कारोबार में मनचाही प्रगति देखने को मिलेगी आपको इस वीक। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात की जाए तो आपका बजट कुछ गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी किसी महंगी चीज़ पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आप परिवार के साथ किसी यात्रा पर भी निकल सकते हैं। इस सप्ताह आपको किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो इसे इग्नोर ना करें। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो इस सप्ताह आपका प्रयास सफल हो सकता है। वही पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध विवाह में तब्दील भी हो सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मधुरता बनी रहेगी। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे आपको। अब मैं बात करूंगी मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि के जातकों के बारे में यह बताना चाहूँगी कि उनके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है आपका। सप्ताह की शुरुआत में ही स्वास्थ्य आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। थोड़ा सा रोज़मर्रा की लाइफ में आप एक्सरसाइज को शामिल करें। आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य की बात की जाए तो आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता देखने को मिल सकती है। इस पर थोड़ा सा सहज स्वभाव को इन्वॉल्व करें। घर परिवार का कोई मसला हो या भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद, उसे सुलझाते समय अपनी बात कहने के साथ दूसरों को भी सुनने और समझने का प्रयास करना होगा आपको, अन्यथा बात बिगड़ते देर नहीं लगी, फिर उसे सुलझाने में बहुत वक्त लगेगा। ऐसा ना हो कि काफ़ी देर हो जाए। सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य विशेष से में विलंब होने के कारण मन खिन्न रहेगा आपका। इस दौरान आपके मन में निराशाजनक अथवा नकारात्मकता भाव आ सकते हैं। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस दृष्टि से देखें तो ये समय शुभ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में सावधानी बरतें। जीवन साथी की तबीयत को लेकर मन चिंतित रहेगा आपका। अब मैं बात करूंगी साप्ताहिक राशि फल में अगली राशि के बारे में, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के बारे में विशेष तौर पे देखा जाए तो यह सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना होगा आपको। साथ ही साथ भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें आप, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत की बात की जाए तो आपके कामकाज में आने वाली मुश्किलें आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। आपके इष्ट मित्र भी आपकी चाहकर मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ ग्रह ही ऐसे होते हैं चाहकर भी वो आपको पूर्ण रूप से मदद नहीं कर पाते हैं।
अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम थोड़ा-सा करना होगा आपको। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात करें तो कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, और यात्रा पर थोड़ा-सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण भी बन सकता है। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल-अंदाज़ी से आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। किसी गलतफ़हमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा ना करें। भावनाओं को हमेशा ध्यान दें और उन्हें कोमल हृदय से उनका स्वागत करें। मीन राशि वालों के बारे में जानना चाहेंगे, सप्ताह कैसा रहेगा उनका आने वाला, अनुकूल एवं कार्य विशेष में बड़ी सफलता दिलाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए संतान पक्ष से जुड़ी कोई खुशखबरी पूरे परिवार के उत्साह का कारण बनेगी। पूर्व में किए गए निवेश से बड़े धन लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। करियर कारोबार में मनचाही प्रगति देखने को मिलेगी आपको। परिवार जनों की बात करें तो एवं मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध की बात की जाए तो आपको मीन राशि वालों को आलस्य से थोड़ा सा बचना होगा। इस दौरान आज का काम कल पर टालने से बचें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां हो सकती हैं आपको। इस दौरान कार्य में भले ही प्रगति धीमी देखने को मिले, लेकिन लाभ की स्थिति बनी रहेंगी आपके साथ। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने और किसी प्रिय से मुलाकात होने का भी संयोग मिलेगा आपको। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी आपकी। इस प्रकार 12 राशियों का हाल मैं बता चुकी हूँ आप सभी को। नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाले वीक में मैं फिर 12 राशियों का हाल लेकर आप सभी के समक्ष फिर मैं आऊँगी। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।